ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। उससे पहले हम इसके फार्मूला के बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक जो है, इसके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। अब इसका बेसिक क्या है? एरिया जो हमने इसमें ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना अभी तक, पर इसमें जो एरिया है, इसका एरिया में जैसे हीरोन सूत्र का लगाएंगे तो उससे काफ़ी लेंथ ही जाएगा। तो हम जैसे यहाँ बात करते हैं, इसका इजी तरीका कैसे ये डिराइव हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास? एक ट्रायंगल दे रखी है। ओके, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज ए एंड दिस वन इज सी। आई थिंक आई शुड ज़ूम इट। ये है ट्रायंगल। ओके, ये इधर को एक्स एक्सिस है, ये आपको नॉलेज है। अब इधर को वाई एक्सिस है, ये नॉलेज है। ये ओरिजिन है, 0 है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने क्या किया, बी से क्यू ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उधर ए से हमने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम इसकी बात करें, ए बी क्यू पी, ये वाला ऐसी शेप आ गई। ये यूँ दो लाइनें पैरेलल है इसमें ऐसे, और ये इसका डिस्टेंस है बीच में, और ये ऐसे। तो ये जो शेप आ रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं ए बी क्यू पी की। तो जो ये शेप आ रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। और ये कितने ट्रेपेजियम बन गए? एक ए बी क्यू पी, और दूसरा कौन सा है? ए पी आर सी। ओके, ये ट्रेपेजियम है। इसमें ऊपर बताया, बुक में ही है, ये बुक में देखो, और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन की है। और ट्रेपेजियम है बी क्यू आर सी, ये भी ट्रेपेजियम है। इसमें भी दो पैरेलल लाइंस है, और ये डिस्टेंस है इनके बीच में। ओके, ये ट्रेपेजियम है। अब देखो, हमने क्या निकालना? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है बुक में नीचे। हम पहले डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखो, डायग्राम में आइए। ये है ए बी सी, दिस इज द ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है ये। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल में हम अगर इस एरिया को निकालते हैं, हम इसको फाइंड आउट करें। ये एरिया प्लस ये है ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम है ये एरिया, दो ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। ओके, और अब लेट्स चेंज द कलर। अब देखो, ये दो ट्रेपेजियम का एरिया है। वी शुड टेक द डार्क कलर। ये ओके, इस तरह से। अब ये हम दो ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। जब हम एक ये ट्रेपेजियम हो गया, ये वाला, इसका एरिया निकाल दिया हमने यहाँ से यहाँ, और दूसरा ये वाला, इसका एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है, ये टोटल एरिया निकल गया ये। अगर इसमें से हम ये वाला एरिया, अब कौन सा एरिया? दिस वन, ये वाला एरिया हम हटा दें। जब हम ये एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया अगर हम रिमूव कर दें, इसको बाहर निकाल दें, तो हमारे पास बची क्या? सिर्फ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, समझ आया? एक था इधर को ट्रेपेजियम, पहले ये ट्रेपेजियम कौन कौन से थे? ए बी क्यू पी। एक ट्रेपेजियम हो गया ए बी क्यू पी, दिस वन। ओके, ए बी क्यू पी, ये वाला ट्रेपेजियम। ओके, ये हो गया इसका एरिया लिख दिया हमने, प्लस अब किसका एरिया आएगा? और इसका एरिया, ये वाला एरिया। ओके, ए पी आर सी, इसमें है ए पी आर सी, ये वाला एरिया।
क्लियर। अब इसमें से हमको माइनस क्या करना है, कौन सा बताया था जिसमें सिर्फ ट्रायंगल बचे, इतना बचे, तो ये वाला निकालना पड़ेगा। ये भी ट्रेपेजियम है, ये वाला एरिया हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया किसका, इसका। ये क्या था, बी क्यू आर सी, एरिया ऑफ बी क्यू आर सी। क्लियर, इसका एरिया रिमूव करना है, समझ आया। ये वाला एरिया आपको रिमूव करना है। ओके, अब हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, ये है, दिस वन इज ए बी क्यू पी। इसके बीच में डिस्टेंस हो गया क्यू पी, और पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी और ए पी, ये पैरेलल लाइन है, समझ गए। ओके, अब देखो नीचे आएंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी का फॉर्मूला क्या है, दिस वन, ये है ए बी पी क्यू, ठीक है, ए बी पी क्यू, ये था इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 इंटू इन पैरेलल साइड का जोड़, 1/2 लिख दिया हमने, ब्रैकेट शुरू, पैरेलल साइड कौन सी है, समांतर, एक है इसमें ए से ए बी क्यू पी की बात कर रहे हैं ना, ए बी क्यू पी की बात कर रहे हैं। ओके, ए बी क्यू पी कौन कौन सी है पैरेलल साइड, एक ये वाली है और ये वाली है, इनटू एक डिस्टेंस आ गया इसमें, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ गया, जो ऊपर रखा है वो ही हमको रखना पड़ेगा ताकि ये सेम आए। ओके, ये पैरेलल साइड है, इनको हम जोड़ेंगे यहाँ, इनटू डिस्टेंस क्या है इसका, गुणा डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दो के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, अब देखो हमारे पास था ये साइड है बी क्यू, 1/2, यहाँ से देखो इसी फिगर के साथ लिख लो, 1/2 फॉर्मूला इस ट्रेपेजियम का, किस ट्रेपेजियम का, इसका जिसकी हम बात करें, ये वाला। तो 1/2 पैरेलल साइड क्या है, बी क्यू प्लस ए पी, बी क्यू प्लस ए पी इंटू, अब इन दो के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाला कितना है, क्यू पी गुणा क्यू पी, ये आ गया फॉर्मूला, 1/2 पी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी। ओके, दिस वन बी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी। ओके, ऐसे ही हमने एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी निकालना, ए पी और आर सी, ए पी हुआ दिस वन पैरेलल साइड, 1/2 ए पी प्लस आर सी गुणा पी आर, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, नाउ वी विल राइट हियर, क्या आएगा यहाँ पे, ये देखो ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर, माइनस अब इसकी पैरेलल साइड इंटू क्यू आर। ओके, ये वाला, ये इसकी पैरेलल साइड, एक कौन सी हो गई, बी क्यू और आर सी, और ये हो गया 1/2 ब्रैकेट शुरू, पैरेलल साइड जो है उनका जोड़, बी क्यू प्लस आर सी इंटू, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है क्यू आर वो लिख देना। क्लियर, दिस प्लस दिस इंटू क्यू आर। ओके, दिस प्लस दिस गुणा डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये फॉर्मूला इसका। क्लियर, ये हमने माइनस कर देना है यहाँ पे। अब हम वैल्यू डालेंगे, ए पी कितना है, ये देखो, बी क्यू कितना है, y1 प्लस y2, बी क्यू देखो ऊपर, बी क्यू है बी क्यू प्लस ए पी, जैसे मान लो एक समझा देती हूँ ना, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, बी क्यू प्लस ए पी, एक के लिए हम ऊपर चल जाते हैं, बी क्यू है दिस वन, बी क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ इतना ही होगा जितना ये है, यहाँ कितना है ये बी क्यू प्लस, और ये ए पी कितना है, यहाँ से यहाँ उतना ही होगा जितना ये है, मतलब ऊपर को कौन सी कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये ए पी हो गया यहाँ से यहाँ तक y1
इसका y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया QB/Y2। क्लियर, इसकी वैल्यू डालेंगे और ये डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ पे कितना है P, ये x1 है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे कितना है x2, तो ये वैल्यू डाल देंगे वहाँ पे। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दे रखा है ऊपर को y वाली वैल्यू और यहाँ पे जो है x वाली वैल्यू, x1 है और यहाँ पे क्या है नीचे x3। तो इस तरह से हमको इसकी वैल्यूज़ समझ आ गई होगी, ये तो आ जाएगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ देखो x एक्सिस पे मिल रहा है ये इस पॉइंट पे, तो ये x2 है इसकी कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे q की वैल्यू x2 है और ये a यहाँ पे मिल रहा है p पर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे x1 है। क्लियर, यहाँ पे कितनी है x1, और ये मिल रहा है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू है x3, और ये मिल रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू है y2 यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्योंकि ये इसके निर्देशांक है उतनी वैल्यू होगी y1, ओके, और ये मिल रहा है यहाँ पे यहाँ जैसे इसकी वैल्यू है y3। क्लियर, अब आप ये वैल्यूज़ से बता सकते हो। अब ऊपर को जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आएगा जैसे y2 प्लस y1 अपॉन इसका डिस्टेंस x1 माइनस x2, ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे y3, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जब हम इसको माइनस करेंगे y3 माइनस y2 इंटू x3 माइनस x2। क्लियर, ऐसे ही इसकी बात करेंगे जब हम यहाँ से a से p, इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर को y1 और इसकी y3, तो 1/2 y1 माइनस y3 कैसे लिखेंगे, 1/2 y1 माइनस y1 प्लस y3, ये ऐड करते हैं ना ये, ओके, 1/2 दिस साइड प्लस दिस साइड गुणा ये डिस्टेंस, ये कितना है x3 माइनस x1, x3 में से ये x1 हटा दो तो ये आ गया x3 माइनस x1, तो इंटू x3 माइनस x1, इस तरह से लिखना आपको, ओके, थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, अब इसको आपने यहाँ वैल्यूज़ डाल दी इस तरह से, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ इसकी सारी इस तरह से डाल दी इसमें, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं, ये गुणा इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। आगे ये अब देखो ये x1 है, पहले इसको बाहर रखा, ये पूरे का पूरा अंदर, फिर इससे मैं कर दिया x2 से, x2 को बाहर रखना माइनस x2, ये पूरे का पूरा अंदर, फिर यहाँ x3, फिर ये ऐसे करोगे ना जैसे ये हाफ y1 प्लस y2 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे x1 से, ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, फिर हाफ बाहर निकाल दो, फिर माइनस, फिर x2 से करोगे इसी को मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे x1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 से, माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे किया हमने, अब इसी तरह से हमको कहाँ करना है, अब यहाँ पे भी ऐसे करना है, पहले क्या आएगा x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाहर रखो, अंदर y1 प्लस y3, हाफ पहले बाहर ले जाएंगे कॉमन, ओके, x3 पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x1 से कर दिए सबको मल्टीप्लाई, माइनस x1 लिख लिया यहाँ से ब्रैकेट के अंदर ये सारा y1 प्लस y3, ओके, ऐसे ही इसमें कर दिया, पहले x3 से ये पूरा मल्टीप्लाई, फिर माइनस x2 से ये पूरा मल्टीप्लाई। क्लियर, ये स्टेप, उसके बाद ये बचेगा इसमें से, ओके, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है ट्रायंगल ABC का एरिया, ओके। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपको याद कैसे रखना है, ये ध्यान दो, ये x1 है तो हाफ बाहर है ब्रैकेट, x1 है तो y2 माइनस y3, 2 है तो 3 माइनस 1, y3 माइनस 1, 3 है तो 1 माइनस 2, ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको।
क्लियर। तो ये था इसका फॉर्मूला, कैसे आया, कहाँ से आया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया निकालना है, आपको वैल्यू दी होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये एग्जांपल है, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ओके, और ऐसे ही ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आप इसको मिनिमाइज करो ताकि ये पूरा आ जाए समझ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी सिंपल सेम है। आगे ये जो 13th क्वेश्चन है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और सॉल्व करनी है। 14th जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है इस टाइप का। ओके, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल उस टाइम क्या होगा, 0, ये याद रखनी कंडीशन। ओके, सरेखी है तो ये 0 आएगा एरिया। जब ये 0 आएगा, इस तरह से सॉल्व करोगे आप, इस तरह से सॉल्व करोगे। जब ये 0 आएगा ये वाला, तो ये वाली लाइन 0 आएगी, तो यहाँ से के की वैल्यू आप ये वाली निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चंस के साथ समझाया जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे बता देना, आपके लिए बना देंगे। एग्जाम्पल 15 का देखो, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर चतुर्भुज हो तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये स्क्रीन है आपके पास, इसकी 4 भुजाएं हैं। अगर हम इसको 20 से यूं काट दें, एक मिनट, यूं काट दें इसको, ये क्यों नहीं चल रहा है, यस एक्साइटिंग ना, ये लिख क्यों नहीं रहा था भाई। ये देखो, अब हम इसको यहाँ से चतुर्भुज को 20 से यूं काट लें ऐसे इधर से, तो ये पूरा सब जगह नहीं लग रहा है इनका। तो इस तरह से तो क्या बन गई, लगभग ये सीधी रेखा होनी चाहिए। ये नीचे को एक ट्रायंगल ये बन गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और दूसरी ये बन गई। तो अलग अलग दोनों ट्रायंगल का आपको निकालना है एरिया, ठीक है, और उसको ऐड कर देना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। Okay, students, this was the introduction part of exercise 7.3.